अरे ये महराज मलिक ना पागल था, ये पागल है। अरे महराज मलिक तुम्हें क्या जरूरत थी भ्रष्टाचारियों को एक्सपोज करने की? महराज मलिक तुम्हें क्या जरूरत थी कि बाढ़ प्रभावित जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में तुम दौरा लगा रहे थे? महराज मलिक तुम्हें क्या जरूरत थी कि दिन और रात तुम अपने आवाम के लिए लड़ रहे थे? महराज मलिक तुम जैसे बेवकूफ लोगों को जेल में ही रखा जाएगा, है ना, और हम जैसे लोग शायद इस दर्द को सहते रहेंगे। क्यों दोस्तों, यही सच्चाई है ना महराज मलिक की? यही गलती थी ना कि वो ईमानदारी से लड़ रहा था लोगों के लिए। आखिर महराज मलिक के ऊपर पीएसए के अंतर्गत मुकदमा क्यों दर्ज हुआ? जिसने ये पीएसए के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के एक युवा क्रांतिकारी एमएलए प्रदेश अध्यक्ष महराज मलिक को पीएसए में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। क्या ये राइट उनको था? नहीं। महराज मलिक तुम गलत थे। तुम क्यों आवाज उठा रहे थे महराज मलिक? महराज मलिक तुम गलत हो। महराज मलिक तुम्हारे जैसे लोग गलत होंगे क्योंकि मोदी राज में सच्चाई को कोई सुनने वाला नहीं, कोई नहीं सुनेगा सच्चाई को। बराबर, हम विश्व गुरु जी की ब्रांडिंग देखेंगे, विदेशों में डंका देखेंगे, लेकिन अपने देश में एक यंग एमएलए, एक गरीब घर का बच्चा जो एमएलए बना, गरीब घर का, जिसके पिताजी आज दर दर ठोकर खा रहे हैं, मेरी अभी उनसे बात हुई, तो महराज मलिक तुम गलत थे। क्यों दोस्तों, गलत थे ना, इसीलिए पीएसए में मुकदमा दर्ज हुआ ना। लेकिन मैं उसके साथ खड़ा हूं। क्या तुम हो? मैं अपने भाई महराज के लिए श्रीनगर आ रहा हूं, जम्मू आ रहा हूं, आओगे? अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, मजे में होंगे। तो आज मैं एक बहुत ही जरूरी बात करने जा रहा हूं आपसे महराज मलिक के बारे में। महराज मलिक के लिए एक बंदा जो कि दिल्ली से आया है, अभी जम्मू पहुंचा है, उसने ये बोल के वो दिल्ली से निकला है कि मैं महराज मलिक को 72 घंटे के बाद जेल से बाहर निकालूंगा। तो अभी वो जम्मू में पहुंच गया है। अभी देखते हैं क्या अपडेट रहेगी आगे की, क्या कितने टाइम में वो महराज मलिक को बाहर निकालता है या क्या होगा। अभी हम देखते हैं। कुछ वीडियोस पड़ी है मेरे पास, मैं आपको वो दिखाता हूं, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। दोस्तों, मैं महराज मलिक के लिए कल निकल रहा हूं और आज मेरी सुप्रीम कोर्ट के कुछ लॉयर्स से मुलाकात भी है। इसी संदर्भ में जो बेस्ट होगा उसके विषय में मैं पूरी जानकारी ले रहा हूं, संपूर्ण जानकारी। और मैं केवल एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि सिंपैथी से युद्ध नहीं लड़ा जाता है, युद्ध लड़ा जाता है अस्त्र से, शस्त्र से। अगर कोई निर्दोष को जेल हुआ है तो उस चीज की वजह हम भी हैं और कहीं ना कहीं हमें इस वजह से दूर जाना होगा, जो बात है। बराबर, तो आप एक बात समझे, आप एक बात, मैं लाइव हूं मौसा जी, बस 2 मिनट, क्योंकि कल जम्मू की यात्रा है, बस मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूं। मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहूंगा कि मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई है, मेरे वाइफ के मदर की डेथ हो गई है और मुझे आधे रास्ते से वापस आना पड़ा है। मैं कल जम्मू के लिए निकल रहा हूं। आप ये समझ सकते हैं कि जिसके घर में मौत हो जाए, मेरी वाइफ के मदर की डेथ हो गई है दोस्तों, और मैं आधे रास्ते से वापस आया हूं और कल सुबह मैं जम्मू के लिए निकल रहा हूं महराज मलिक के लिए, क्योंकि मैंने उनके पिताजी को वादा किया है कि मैं उनके बेटे को जेल से बाहर ले आऊंगा और पूरा भारत ये देख रहा है। और मैं आपको जुबान देता हूं, अगले 72 घंटे के अंदर मैं महराज मलिक को जेल के बाहर ले आऊंगा। ये मैं ले आऊंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। महराज मलिक हमारा भाई है, इस देश का लाल है, एक ईमानदार एमएलए है और एक ऐसा व्यक्ति है जो जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए दिन और रात लड़ रहा है। और डीसी हरविंदर सिंह जी को मैं एक बात बोलूंगा कि आपको जो करना है आप कर लो। बराबर, रेबल की पूरी टीम आ रही है, मेरी पूरी लॉ फैकल्टी आ रही है और आपको मालूम है आईपीएस संजीव भट्ट से लेके किसी मसले में और राणा रामदेव, इनको दंडित करने में भी हम पीछे नहीं हटे। तो महराज मेरा छोटा भाई है। मैं केवल एक बात बोलूंगा, 8595640042। अब मैंने महराज के वालिद से बात कर लिया है, महराज के कजिन तनवीर मलिक से बात कर लिया है और मैं जो पिटीशन फाइल करने जा रहा हूं वो भी आपको दिखेगा। आज सुप्रीम कोर्ट के लॉयर मेरे से मिल रहे हैं महराज मलिक के संबंध में, और महराज मलिक की तरह 10 लोग हैं जिन्हें हमें जेल से बाहर निकालना है। एक उमर खालिद है, ऐसे ही कुछ जर्नलिस्ट हैं, और मेरी लड़ाई उन लोगों के लिए, और ये लड़ाई में ऐसे नहीं लड़ पाएंगे। हमें आपकी हेल्प की जरूरत है, हमें आपकी मदद की जरूरत है, आप लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है। तो प्लीज हेल्प कीजिए,
एक लड़का 5 साल से जेल में, निकालेंगे। मैं आ रहा हूं जम्मू कश्मीर कल। आज मैं बताना चाहूंगा, मेरे मिसेस के माताजी का डेथ हो गया है। मेरी मदर इन लॉ अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उनके आखिरी कार्यक्रम के लिए आज वापस हूं और कल सुबह मैं जम्मू कश्मीर आ रहा हूं। आप अंदाजा लगाइए, मेरे घर में मौत हो गई है, मौत, और मैं उसके बावजूद भी आ रहा हूं आप लोगों के साथ। बराबर उसका रीजन है कि जिसे जाना था वो तो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन मैं महराज को तड़पने नहीं दूंगा। मैंने उनके फादर को प्रॉमिस किया है, मैं कल आ रहा हूं आप लोगों के बीच, और सुप्रीम कोर्ट की पूरी फैकल्टी है मेरे साथ। लेकिन मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन, ये लोग हमें मदद कर रहे हैं। मैं उनकी डिटेल आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। मैं चाहूंगा आप लोग भी उनको सपोर्ट करें। इसीलिए 9810208619 ये हम लोगों का ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन का पेटीएम में, फोन पे, गूगल पे का नंबर भी है। 10 लोगों को जेल से निकालना है। आप लड़ ना सके मत लड़िए, आप साथ दीजिए। 72 घंटे में महराज जी के लिए हम जान लगा देंगे। ये होगा, ये होगा। आप देखते रहिए, हमारी टीम मेहनत कर रही है। हम उस बच्चे को लेके आएंगे, घर से घर ले आएंगे, जेल से उनको। छोटा भाई है, प्लीज सपोर्ट कीजिए, प्लीज। बहुत सारे लोग जेल में हैं जो बोल रहे हैं उनके ऊपर पीएसए लग रहा है, और मैं ये देखता हूं कि मैं आ रहा हूं। जिसको मेरे पे पीएसए लगाना है लगा लो, लगा लो। मैं डॉक्टर रेबल सदानंद पति कल जम्मू कश्मीर आ रहा हूं, और सुप्रीम कोर्ट के पूरे पैनल के लोग हैं हमारे साथ। मैं ये आपको बता दूं, हम नहीं छोड़ेंगे। मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई है, मेरे वाइफ के मदर की डेथ हो गई है। मैं वापस आया हूं आधे रास्ते जम्मू कश्मीर से, और मैं वापस कल सुबह पहुंच जाऊंगा जम्मू कश्मीर। आप ये सोचिए कि मेरे घर में एक मृत्यु हो गई है, लेकिन मेरे टीम का हर सदस्य आपके साथ है, आप लोगों के साथ है, क्योंकि मैंने महराज के फादर को वादा किया था। मैंने महराज के घर वालों को वादा किया, मैं आऊंगा। आप लोग कल मुझे जम्मू कश्मीर में देखेंगे। प्लीज सपोर्ट कीजिए। मैं 10 लोगों को जेल से निकालने के युद्ध लड़ रहा हूं। उमर खालिद के लिए अब हम नया लड़ाई लड़ेंगे। 4 पत्रकार है, उनको लड़ने, वो गरीब घर के हैं। सपोर्ट कीजिए ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन को। 9810208619 ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का नंबर भी है। फाउंडेशन के लोगों की मदद कीजिए ताकि लोगों की लड़ाई लड़ी जा सके। प्लीज सपोर्ट कीजिए। इस वक्त केवल भाषण नहीं, सामने आना होगा, सबको मदद करनी होगी। और मैं आ रहा हूं, चाहे मेरे पे पीएसए लगाना है लगा लेना, क्योंकि मैं देशभक्त हूं, मैं गद्दार नहीं हूं। मैं अपने देश के एक अच्छे नागरिक महराज मलिक, मेरे देश के एक युवा एमएलए, एक ईमानदार एमएलए, और मेरे छोटे भाई के लड़ने के लिए आ रहा हूं। सपोर्ट कीजिएगा। मेरे घर में एक डेथ हो गई है, मेरे वाइफ की मदर आज, मतलब वो अब नहीं है इस दुनिया में। आज उनका अंतिम क्रिया है, आज उनकी पगड़ी रस्म है। तो मैं इसीलिए आधे रास्ते वापस आया हूं, और कल मैं जम्मू कश्मीर पहुंच जाऊंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है कि मैं महराज मलिक को आप लोगों के घर वापस लाऊंगा। ये रेबल सदानंद पति का वादा है। आप नेशनल टीवी देख लीजिए, हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन हमारे साथ आया है, प्लीज उनकी हेल्प कीजिए। 9810208619 ये फोन पे, गूगल पे का नंबर है, उन्हें सपोर्ट कीजिए। 10 से ज्यादा पत्रकारों को जेल से निकालने के लिए वो लड़ रहे हैं। सल्यूट है, वंदे मातरम। इस दुख के घड़ी में मैं आप लोगों का सपोर्ट मांगता हूं। मेरे घर में एक डेथ हो गई है, मेरे वाइफ के मदर की, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद रहे ताकि उस परिवार को शांति मिले। और दूसरी बात, महराज मलिक को जेल से बाहर लेके आऊंगा, ये वादा है। अगले 72 घंटे में आप रेबल फाउंडेशन की मेहनत देखेंगे। ऑलरेडी मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट की टीम आ रही है, मैं कल पहुंच रहा हूं, आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं। महराज मलिक के वालिद से, सिराज जी से, और उनके कजिन तनवीर मलिक, सबसे मेरी बात हुई है। आई विल बी रीचिंग टुमारो। वंदे मातरम। महराज मलिक, जो चर्चा आप लोग देख रहे हैं पूरे देश में, भारत के एक युवा एमएलए, एक ईमानदार एमएलए है ना, अब महराज मलिक मेरे भाई की, कल रात से मुझे बड़े कॉल आ रहे हैं, 1-2 धमकी भी आए कि तुझे मालूम है महराज मलिक कौन है,
उमरवानी के लिए बोलता है, टेररिस्ट के लिए बोलता है, ऐसे लोगों का आएगा तो जम्मू आके दिखा। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कानून की अपनी प्रक्रिया नहीं है क्या? होगी ना। अगर महराज मलिक गलत है तो वो समय तय करेगा। कोई कहता है उसने डीसी को बोला तेरे मुंह में थूक दूंगा, तो मैंने कहा अगर कोई किसी को गाली दे दे तो आप पीएसए लगा दोगे? मतलब हमारे मोहल्ले में, गली में, हर जगह गाली गलौच हो जाती है तो पूरा देश तो फिर पीएसए में ही चला जाएगा। वैसे भी हमारे देश में तकिया कलाम की तरह एमसीबीसी लोग यूज करते हैं। आप समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं, राइट? इवन 9वीं 10वीं के बच्चे, तो ये तो संस्कार की बात है ना। संस्कार हमें देने होंगे, तहसीब हमें सिखाना होगा, लेकिन इसका मतलब पीएसए कर देंगे? जो भ्रष्टाचार को एक्सपोज करेगा उसे पीएसए लगा दोगे? मैं ऑन दी वे हूं, 12 बजे तक जम्मू पहुंच जाऊंगा। और खुल के एक बात बोलता हूं, हम जो करते हैं ना डिक्लेयर करके करते हैं भाई, ये लुका छुपी का खेल हमें अच्छा नहीं लगता। मैं आ रहा हूं डीसी से मिलने, एंड मैं गवर्नर साहब, एलजी साहब से भी मिलूंगा, और जितने लीगल पैरामीटर्स हैं वो सारे पैरामीटर तय करेंगे। एक बात आप लोगों से बोला है कि महराज को निकालेंगे, राइट? तो कानून का कोई हिस्सा नहीं छोड़ेंगे जिससे महराज मलिक को कोई परेशान करे, राइट? संजय सिंह आए, संजय सिंह को मिलने नहीं दिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं मिलने दोगे, कहीं पे वोट चोरी करोगे, कहीं पे पुलिस को आगे करोगे, मतलब यही सब ड्रामे चलते रहेंगे। और तुम्हें लगता है कि भारतवर्ष के तमाम लाखों करोड़ों लोग अब जुल्म के शिकार हो जाएंगे, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हमें अपने अधिकारों के लिए राइट है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 9 संविधान हमें देता है, हम अपनी बात को रखते हैं और हम अपनी बात को रखेंगे मजबूती से। और महराज के फादर से मेरी बात हो गई है, उनके कजिन है तनवीर मलिक, उनसे भी मेरी बात हुई है। पंकज राणा भाई, मेरे बड़े अजीज भाई, कल मुझे बार बार कॉल कर रहे थे, रेबल भाई आपकी व्यवस्था मैं करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं राणा जी, आई एम ग्रेटफुल। तमाम लोगों को, शेखुर रहमान जी को जिनका होटल दामियाल है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। और एक छोटी सी बात बोलूंगा कि आप लोगों को एक बात समझना होगा, आप लोगों को ना एक बात पहले समझना होगा कि ये पूरा प्रकरण है क्या। एक्चुअली ये जो महराज है ना, ये फ्यूचर का सीएम है जम्मू कश्मीर का। और आपको तो पता ही है, देश में 140 से ज्यादा एमएलए बनाए हमने, तो हमारी डिक्लेरेशन गलत नहीं निकलेगी। ईमानदार लड़का है, बहुत ईमानदार लड़का है, बहुत। तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी चाहते हैं कि महराज मैं लाइव हूं, जरा 2 मिनट दे देना, है ना? हेलो, लाइव हूं मैं, 2 मिनट दे दीजिएगा खाली, लाइव हूं। ओके, बरा तो आपको एक बात बताना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको, गरीब घर का बच्चा एमएलए नहीं बनेगा? गरीब घर का बच्चा सीएम नहीं बनेगा? केवल उमर अब्दुल्ला बनते रहेंगे, केवल महबूबा मुफ्ती बनती रहेगी? ये नहीं चलेगा यार, ये नहीं चलेगा। ये किसी की बाप की जागीर नहीं है, ये भारत सबका है, सबका खून है शामिल। सुना होगा ना आपने, बराबर? तो मैं डॉक्टर रेबल सदानंद पति, मेरी टीम है ऑलरेडी जम्मू में। और आपको तो पता ही है, हमने कुलदीप सेंगर की लंगा लगा दी थी। कुलदीप सेंगर, उन्नाव रेप केस याद है ना? आपको तो पता ही है, अंकिता भंडारी रेप केस एंड मर्डर केस जानते हैं ना आप? पुलकितारिया में लठ दे दिया था हमने, राइट? और अभी इसके बाद एक महाराष्ट्र का प्रोग्राम है, वहां भी 2-4 लोग हैं जिनको बड़ी चूल लगी हुई है, उनका चूल भी उतारेंगे अब अच्छे से, बराबर? लेकिन फिलहाल महराज मलिक मेरा छोटा भाई, मुझे बड़े भाई की तरह मानता था वो, बराबर? तो एक बाप ने आवाज दी अपने बेटे को, एक भाई ने आवाज दी अपने भाई को, और वो भाई आपके बीच है। लगभग 600 लोग लाइव है मेरे साथ अभी। मेरी रीच को रोका गया है, लेकिन फिर भी व्यूज मिलियंस में। आप समझ रहे हैं उसका कारण क्या है? ये हक की लड़ाई है, ये महराज की लड़ाई नहीं है, ये न्याय की लड़ाई है, सच्चाई की लड़ाई है। अगर आपका जज्बा है तो आइए। और अभी 20 लोगों को मेरे को जेल से निकालना है। आप जानते हैं मेरी फाइट को, 2-2 साल से जो बंदे उनको निकाल रहा हूं। लेकिन ये जितने लोग देखते हैं ना, इनसे एक बात बोलूंगा, आप लोगों को क्या लगता है ये लोग जो जेल में एक्टिविस्ट और पत्रकार, ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है क्या?
इनके लिए कौन खड़ा होगा? इनकी जमानत के लिए कोई खड़ा नहीं होता। तो थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए। इट इज नीडेड, इट इज नीडेड। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, हर तरह का, सोशल, फिजिकल, फाइनेंशियल भी चाहिए। ये जो 20 लोग जेल में है ना, इनके परिवार नहीं है क्या? जब हम लोग जेल में जाते, क्या हमारे परिवार के पीछे कौन खड़ा रहता है? हमें दुआओं के साथ ना दवाओं की भी जरूरत है। हमें आपके साथ की जरूरत है, फाइनेंशियल भी जरूरत है। कौन लड़ेगा? 20 से ज्यादा जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट जेलों में। आप जाके देखिए, उनके पैरवी नहीं हो रही है। मैं जाता हूं, डॉक्टर काफिल खान के लिए गया था, याद है ना आप लोगों को? आईपीएस संजीव भट्ट के लिए जाता हूं, देखते हैं ना आप लोग कैसे पुलिस उठा के ले जाती है। लेकिन हमें सपोर्ट नहीं चाहिए होता है क्या? ये लड़ाई, ये आना जाना कहां से होगा? ये सबको रियलाइज करना है कि आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, केवल बोलने से नहीं होगा। प्लीज आइए, प्लीज प्लीज। आप लोग खुल के साथ नहीं आते, करके आज बहुत लोग जेलों में हैं और मैं उनको निकालने की जिम्मेदारी ले चुका हूं। मेरा पॉलिटिकल ड्रीम नहीं है। अगर मैं चाहता ना तो राज्यसभा चला जाता। इतनी पावर है, जरूरत नहीं है। नेता नहीं बनना है मुझे नेता नहीं बनना है। आई एम हैप्पी एज एन एक्टिविस्ट एंड आई विल डाई एज एन एक्टिविस्ट। आप देखते हैं मेरे लड़ाई को। आज महराज की लड़ाई है, उपाध्याय जी की लड़ाई है, खान की लड़ाई है, उमर खालिद की लड़ाई है। आपको लगता नहीं है? कन्हैया कुमार प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस के लिए और उमर खालिद जेल में 4 साल से। वही मुकदमा है तो कन्हैया बाहर कैसे है और उमर खालिद जेल में क्यों है? देखो भाई, हम किसी के सगे नहीं है। हम हर उस आदमी के सगे हैं जो जेन्युइन काम करता है। ये है रेबल फाउंडेशन। और जिसको हमसे भिड़ना हो ना, आइए ना, भिड़ते हैं ना। क्या भिड़ोगे? हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। अब धमकी दे रहे हो, जम्मू आ जाओ, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अबे घंटा नहीं कर पाओगे, समझे? घंटा उखाड़ नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आ रहा हूं जम्मू, तुम अपना घर का एड्रेस दो, तुम्हारे घर में आते हैं ना। मेरी माँ ने गीदड़ नहीं जना है, समझे? हमें मालूम है लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, समझे? तो हमें लड़ना आता है। और क्या हो जाएगा बे? मुकदमा करवा दोगे? मेरे ऊपर भी करवा दो, नया मुकदमा नहीं है। जब इस काम में आए थे ना, ये जहन में है, ये भावना है। किस किस को तोड़ोगे बे? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रक्त है, आजाद हिंद फौज का रक्त है हमारे अंदर। दादाजी कमांडर थे मेरे, समझे? शहादतें हैं हमारे घर के लोगों की। कोई नहीं डरता। ऐसा काम ही नहीं करते जो डरे। ऊपर वाले से डरते हैं, अपने पिता की नाराजगी से डरते हैं और उन लोगों से डरते हैं जो हमें प्यार करते हैं, समझे? प्यार से बहुत डरते हैं। समझ लीजिए, महराज मलिक को लेके आऊंगा, लेके निकाल के ही दम लेंगे, बराबर? आइए ना साथ। और एक छोटी सी बात है, जिन लोगों को मेरा पेज देखने की आदत है और हम लोगों के न्यूज, एक रिक्वेस्ट है, एक ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन का अकाउंट नंबर डाला हुआ है। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए ना। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कैसे लड़ेंगे उनकी लड़ाई? इस लड़ाई के लिए सबकी जरूरत है, आशीर्वाद की, सोशल सपोर्ट की, मेंटल सपोर्ट की और फाइनेंशियल। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। इतने लोग जेलों में, कैसे लड़ेंगे हम लोग? कैसे जीतेंगे उनके लिए? विचार रखिए। जम्मू पहुंच रहा हूं 12 बजे तक और जिन लोगों ने धमकी दी है, भाई घर का एड्रेस दे देना, आपके घर आ जाएंगे जम्मू में भी। बस, हम नहीं डरते। हम ऐसा काम नहीं करते जो डरेंगे। ये चौड़ा सीना है, चौड़ा। महराज छोटा भाई है। अगर महराज ने कुछ गलत बोला है, गालियां दी है, वैसे मुकदमा लगाओ। पीएसए लगा दोगे? पीएसए मतलब वो भ्रष्टाचार को एक्सपोज कर रहा है, वो कुछ नहीं। वो सवाल कर रहा है, कुछ नहीं। वो मीडिया नहीं दिखाएगी। तब डीसी साहब को नहीं देखना है। बस देखिए, नौजवान है, मुंह से गलत बोला भी होगा, लेकिन उसके पीछे का कारण को देखो ना। वो जनता के हक के लिए लड़ रहे हैं। सीधी सीधी बात है। किसके लिए लड़ रहे हैं वो? अपने लिए। आने वाला टाइम का सीएम है। उमर अब्दुल्ला भी नहीं चाहेगा क्यों बाहर आए। सीधी बात है भाई, सबको इनसिक्योरिटी होता है। पॉलिटिक्स है ना, इन लोगों को तो पद चाहिए। लेकिन ये लड़का जो है ना, ये दिमाग में हमारी तरह मेंटल है, रेबेलियस है, अपने लोगों का दर्द देख नहीं पाता है। समझ में आ रही बात? तो जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को मेरा प्रणाम, मेरा सलाम।
मैं डॉक्टर रेबल सदानंद पति आप लोगों के लिए नहीं, अपने लिए आ रहा हूं। महराज मेरा भाई है, मैं भी आप ही का हूं। सपोर्ट कीजिए और हर तरह से सपोर्ट हमें चाहिए। वंदे मातरम। जम्मू में मिलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे दोस्तों में शेयर करें। ऐसी बने रहे, ऐसी अपनी सपोर्ट दिखाते रहिए महराज मलिक के लिए।